राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे, तो गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग की सुबह और मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे उठ चुके हैं। सैटरडे संडे थोड़ा हम लेट ही उठते हैं, उसी दिन थोड़ा सा आराम करने को मिलता है। तो सब लोग ने ब्रश कर चुका था और मैं गर्मा गर्म पकौड़ी छान रही थी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो चाय और पकौड़े की हम लोग ने नाश्ता किया। बच्चों को भी ये पकौड़ी अच्छा लगता है। मैं इसमें मिर्ची कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को तीता लगने लगता है, जिसकी वजह से हमें भी एकदम जो कहते हैं सादा ही पकौड़ी खाना पड़ता है। वैसे अलग से मिर्ची डाल सकती हूँ, पर छोड़ो, जाने दो। अब जो बच्चे खाते हैं वही हम लोग भी खा लेते हैं बिना मिर्ची का। जब मन करेगा तो मिर्ची डाल के खा लिया करेंगे, पर अब हमें बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना है। उन लोग को जो अच्छा लगता है वही बनाती हूँ, वही खाते हैं हम लोग भी। अलग अलग उतना नहीं करती हूँ। और आज मुझे मंदिर भी साफ़ करना था, मंदिर भी बहुत गंदा हो चुका था। तो मैं काम में लग चुकी थी और सब फूल था, उसको भी मुझे सब धुलने थे। मैंने मंदिर अच्छे से साफ़ कर दिया था और सब अपने अपने जगह सेट कर दिया था। और जितने फूल थे, कपड़े थे, भगवान जी की माला था और उनकी चुनरी थी, गेट पे मैंने फ्लावर का सब लगाया था, सब उतार के मैंने उनको अच्छे से धुल के टांग दिया था। क्योंकि थोड़ा उसको 2 दिन लगता है सूखने में, क्योंकि यहाँ बारिश भी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। मैंने बच्चों को नहला दिया था। बच्चे जो हैं आराम से टीवी देख के मज़ा ले रहे थे और बर्तन पड़े थे, मैंने बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर दिए। किचन भी थोड़ा अभी गंदा था, उसको भी साफ़ करना था। धीरे धीरे सब काम कर रही थी। आज हम लोग को जाना था कहीं फ्रेंड के दोस्त के यहाँ, तो तैयार भी होना था, थोड़ा जल्दी जाना भी था। तो मैं नहा चुकी थी, नहा के आई। मैंने बाल भी नहीं झाड़ा, कुछ भी नहीं किया। मैगी बनाने में लग गई कि कुछ नाश्ता टाइप का ही बना लेती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ खाने का था तो टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो खाने के चक्कर में मैं नहीं पड़ी कि खाना बनाऊँगी, क्योंकि खा भी नहीं पाते, टाइम ज़्यादा हो गया था। सुबह हम लोग ने पकौड़ी खाई लिया था, मैंने अभी मैगी बना दिया था, बचा हुआ था। मैक्रोनी थोड़ा सा बचा था, उसको भी मैंने उसी में मिला दिया, नहीं तो मैक्रोनी ऐसे ही चला जाता डस्टबिन में। तो उसी में मैंने मिला दिया, जिससे मैगी और हमारा जो मैक्रोनी था दोनों ही ख़त्म हो गया। तो ये हमने निकाल लिया था। हस्बैंड बोले मैं बाद में खाऊंगा, तो मैं बोली भाई मैं तो खा लूँ, मुझे भूख लगी है। तो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए निकाल दिया था और उनका रख दिया था, वो जब खाएंगे तब खाएंगे। बेटी तो मैगी देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मैं उसको जल्दी मैगी नहीं खिलाती हूँ, इसीलिए वो जब उसको मैगी मिलता है तो बहुत खुश होती है कि आज तो मैगी मिला। बेचारी मेरी छोटी बेटी सोई रह गई, मैगी नहीं खाई, क्योंकि वो सोई। यहाँ हम लोग ने खा के मैगी सफ़ा चट कर दिया। वो उठती है, खाती नहीं है, उसी में और गिराएगी, थोड़ा सा मुंह में डालेगी, निकालेगी, वैसे ही उसका चलता रहता है। वो सोई थी वहाँ पे, हम लोग यहाँ अपना आराम से बैठ के माँ बेटी खा रहे थे। और बेटी को बहुत खुशी हो रहा था कि चलो आज तो मैगी मिला। और खाने पीने के बाद हम लोग थोड़ा आराम किए, सोए, उठी, फिर कॉफ़ी बनाई। उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत थकान हो चुका था। सैटरडे संडे इतना काम होता है ना कि फिर हमें जाना भी था, जिसके लिए मैं रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बेटी को दे दिया था हस्बैंड को कि जल्दी से उसको थोड़ा सा दूध पिला दीजिए, नहीं तो ये लोग भूखी रह जाएंगी। तो ये लोग जाने की खुशी में दूध भी नहीं पी सब, और हम लोग निकल चुके हैं। बेटियों को आज मैंने फ़्रॉक पहनाया, उसको स्कर्ट पहनाया था और इसको फ़्रॉक पहनाया। पता नहीं अजीब लग रही थी, क्योंकि पैंट शर्ट पहनाती है ना, उसको टी शर्ट पैंट ये पहनाती है तो उस पर ज़्यादा ठीक लगती है। फ़्रॉक पे गजब लग रही थी। तो देखेंगे आगे उसको फ़्रॉक पहनाते हैं कि क्या करती हूँ, क्योंकि फ़्रॉक में मुझे उतनी जमी नहीं, वो पैंट शर्ट में ही अच्छी लगती है, टी शर्ट में। तो ये हम निकल चुके हैं। यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत जाम लगा था, क्योंकि अब गणपति जी का स्टार्ट हो चुका है ना, तो सब ढोल नगाड़े जो होते हैं वो सब की प्रैक्टिस चलना स्टार्ट हो गई है। तो रास्ते में भी होता है, हमारे सोसाइटी की साइड भी होता है, तो रात भर बजता रहता है, बेटियाँ सो भी नहीं पाती हैं। तो ये उसी सब चीज़ की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से अब 1 महीने तक रोड पे सब जाम लगा रहेगा। आने जाने में प्रॉब्लम हो गया, हमें नहीं पता था कि इतना दिक्कत होगा, क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी लेट निकले थे, ऊपर से जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से हमें वहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। जिस टाइम जाना चाहिए उस टाइम हम लोग ना जाके थोड़ा लेट हो गए थे। तो बच्चे हैं, थोड़ा दिन में जाते हैं तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो वो रात हो ही चुकी थी, हम लोग थोड़ा सा लेट भी किए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। जब बारिश रुकी तब हम लोग निकले थे।
तो वो हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे। यहाँ थोड़ा जाम नहीं मिला, लेकिन आगे जाके और जाम मिला था, जिसमें हम लोग बुरी तरह फंसे हुए थे, लेकिन आराम से हम लोग अच्छे से गए। तो आप लोग भी एंजॉय करिए हमारा ये सफ़र। फाइनली हम लोग पहुँच गए इनके घर, जहाँ जाना था उनके फ्रेंड के यहाँ। तो आप देख सकते हैं रात हो ही चुकी थी लगभग, हल्की हल्की बस रोशनी थी। तो हम लोग वहाँ पे उतर गए थे और ये जाने की तैयारी, ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छी जगह है रहने के लिए, सोसाइटी अच्छी है ये भी। तो ये बच्चे लोग अपने में मस्त होके खेल रहे हैं। इन लोग को तो खिलौना चाहिए और साथ में बच्चे चाहिए। और यहाँ मैं बैठी हूँ स्टाइल मार के, आप लोग देख सकते हैं। एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग भी। सब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो इन लोग की मस्ती चालू रहती है। बेटी भी अपना बैठ गई है, कब्जा कर ली है कि मैं तो नहीं हटूँगी, इसी पे बैठूँगी। दोनों हाथ में बिस्किट नमकीन सब लेके। इन लोग का डांस भी चालू है, टीवी चल रहा है तो इन लोग को डांस भी करना था। जहाँ गाना बजता है दोनों स्टार्ट हो जाती हैं। डांस आए ना आए लेकिन करना है, गोल 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 घूमेंगी सब। घर पे भी ऐसे ही करेंगी, कहीं पे भी चली जाएंगी। देखिए छोटी वाली तो और वो हो गई है, इतना मतलब लगता ही नहीं है कि ये 1.5 साल की है अभी। देखिए देखिए ऐसे ही गोल गोल घूमेगी, इसका ऐसे ही डांस चलता रहता है। दोनों लोग फुल एंजॉय कर रही थी गाने पे। अब गाना क्या लगा है क्या नहीं लगा है, बस म्यूज़िक बज रहा है, धूम धड़ाम, बस उसी पे करना है। और हम लोग बैठे थे चुपचाप कि भूख बहुत तेज़ लगी थी, ताकि जल्दी से खाना भी आ जाता तो खा लेती। फाइनली खाना आ चुका था। मेरी बेटी का कलेजी जो होता है वो खिलाना था, तो मैंने थोड़ा सा उसको खिला दिया था और मेरा भी खाना आ चुका था। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने तो पहले एकदम जल्दी खाना खाया, क्योंकि जल्दी खाना खाना था। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, हम लोग को जल्दी जाना भी था। एक तो लेट आए और ऊपर से और लेट हो रहा था, तो हम लोग को जाना भी जल्दी था। तो मैं खा चुकी थी, बेटी सो रही थी, तभी थक गई थी, वो सो गई थी। हस्बैंड भी खा रहे थे, क्योंकि अब ये भी जल्दी खाएँ। तो हम लोग निकले घर की तरफ। वहाँ लेट हो ही चुका था, हम लोग को घर पहुँचने में आधा घंटा 45 मिनट लगेगा ही। तो हम लोग अब निकलने की तैयारी कर रहे थे। बेटी उठ चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो सो गई थी, तो मैंने फटाफट खा लिया था, नहीं तो खाने नहीं देती। और हम लोग ये बाहर निकल चुके हैं। तो हस्बैंड कैब कर रहे थे, तो कैब वाला बार बार कैंसिल कर दे रहा था। मैंने बोला ऑटो ही करिए, थोड़ा हवा लगता है, अच्छा लगता है। बोले नहीं अब रात का टाइम है तो कैब ही करते हैं, लेकिन कैब कैंसिल कर दे रहा था। फाइनली हमें ऑटो ही लेना पड़ा, बच्चों को हवा भी लगता ना, इसीलिए वो कह रहे थे कैब लेने के लिए। पर ऑटो से ही जाना था, मुझे तो ऑटो ही चाहिए था, क्योंकि मुझे कैब नहीं पसंद है, उतना बंद नहीं अच्छा लगता, मुझे ऑटो ही पसंद है। थोड़ा बाहर भी देखो और हवा भी आए। एक्चुअली मेरा वोमिटिंग का दिक्कत होता है, जब कैब में होते हैं तो लगता है अब नहीं तो तब वोमिटिंग हो जाएगा, तो मुझे ऑटो ही सही लगता है। आराम से देखते हुए जाओ, हवा लेते हुए जाओ। रात बहुत हो चुकी थी, और अकेले रहो तो ठीक है, बच्चों को लेकर रहो तो टाइम से घर पहुंच जाओ तो अच्छा रहता है। फाइनली हम घर पहुंच चुके थे, रात के बज रहे थे 11:30। हमें लेट हो चुका था और इतना काम पड़ा था, मैं काम सब छोड़ के गई थी। अब मुझे वो सब भी काम निपटाने थे, उसके बाद सोना था। मेरी तो हालत ख़राब थी, क्योंकि सुबह हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो टाइम से उठना था, फटाफट काम करना था। तो मैंने सोचा आधा काम रात में ही करके रख दूँ, सुबह आराम से करूँगी। बहुत थक चुकी थी, लेकिन करना है चाहे जैसे भी। तो आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।